प्रेमचंद्र की कहानी। शीर्षक का नाम है आत्माराम। वेदों ग्राम में महादेव सोनार एक सुविख्यात आदमी था। वह अपने सायबान में प्रातः से संध्या तक अंगीठी के सामने बैठा हुआ खट खट की आवाज़ किया करता था। यह लगातार ध्वनि सुनने के लोग इतने अभ्यस्त हो गए थे कि जब किसी कारण से वह बंद हो जाती तो जान पड़ता था कोई चीज़ गायब हो गई। वह नित्य प्रति एक बार प्रातःकाल अपने तोते का पिंजरा लिए कोई भजन गाता हुआ तालाब की ओर जाता था। उस धुंधले प्रकाश में उसका जर्जर शरीर, पोपला मुख और झुकी हुई कमर देखकर किसी अपरिचित मनुष्य को उसके पिशाच होने का भ्रम हो सकता था। ज्यों ही लोगों के कानों में आवाज़ आती, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता, लोग समझ जाते कि भोर हो गई है। महादेव का पारिवारिक जीवन सुखमय न था। उसके 3 पुत्र थे, 3 बहुएं थीं, दर्जनों नाती पोते थे, लेकिन उसके बोझ को हल्का करने वाला कोई न था। लड़के कहते, तब तक दादा जीते हैं हम जीवन का आनंद भोग लें, फिर तो यह ढोल गले ही पड़ेगी। बेचारे महादेव को कभी कभी निराहार ही रहना पड़ता। भोजन के समय उसके घर में साम्यवाद का ऐसा गगनभेदी निर्घोष होता था कि वह भूख ही उठ जाता था और नारियल का हुक्का पीता हुआ सो जाता था। उनका व्यावसायिक जीवन और भी अशांतिकारक था। यद्यपि वह अपने काम में निपुण था, उसकी खटाई औरों से कहीं ज़्यादा शुद्धिकारक और उसकी रासायनिक क्रियाएं कहीं ज़्यादा कष्टसाध्य थी। तथापि उसे आए दिन शक्की और धैर्य शून्य प्राणियों के अपशब्द सुनने पड़ते थे, पर महादेव अविचलित गांभीर्य से सिर झुकाए सब कुछ सुना करता था। ज्यों ही वह कलह शांत होता, वह अपने तोते की ओर देखकर पुकार उठता, सत्य गुरु दत्त शिव दत्त दाता। इस मंत्र को जपते ही उसके चित्त को पूर्ण शांति हो जाती थी। एक दिन संयोगवश किसी लड़के ने पिंजरे का द्वार खोल दिया। तोता उड़ गया। महादेव ने सिर उठाकर जो पिंजरे की ओर देखा तो उसका कलेजा सन्न से हो गया। तोता कहाँ गया? उसने फिर पिंजरे को देखा, तोता गायब था। महादेव घबरा कर उठा और इधर उधर खप्रेलों पर निहार दौड़ाने लगा। उसे संसार में कोई वस्तु अगर प्यारी थी तो वह यही तोता। लड़के वालों नाती पोतों से उसका जी भर गया था। लड़कों की चुलबुल से उसके कान में विघ्न पड़ता था। बेटों से उसे प्रेम न था, इसलिए नहीं कि वे निकम्मे थे, बल्कि इसलिए कि उसके कारण वह अपने आनंददायी कुल्हड़ों की नियमित संख्या से वंचित रह जाता था। पड़ोसियों से उसे चीड़ थी, इसलिए कि वे अंगीठी से आग निकाल ले जाते थे। इन समस्त विघ्न बाधाओं से उसके लिए कोई पनाह थी तो यही तोता था। इससे उसे किसी प्रकार का कष्ट न होता था। वह अब उस अवस्था में था जब मनुष्य को शांति भोग के सिवा और कोई इच्छा नहीं रहती। तोता एक खपरेल पर बैठा था। महादेव ने पिंजरा उतार लिया और उसे दिखाकर कहने लगा, आ आ सत्य गुरुदत्त शिव दत्त दाता। लेकिन गांव और घर के लड़के एकत्र होकर चिल्लाने और तालियां बजाने लगे। ऊपर से कौओं ने कांव कांव की रट लगाई। तोता उड़ा और गांव से बाहर निकलकर एक पेड़ पर जा बैठा। महादेव खाली पिंजरा लिए उसके पीछे दौड़ा। लोगों को उसकी द्रुतिगामिता पर अचंभा हो रहा था। मोह की इससे सुंदर, इससे सजीव, इससे भावमय कल्पना नहीं की जा सकती। दोपहर हो गई थी।
किसान लोग खेतों से चले आ रहे थे। उन्हें विनोद का अच्छा अवसर मिला। महादेव को चिढ़ाने में सभी को मजा आता था। किसी ने कंकड़ फेंके, किसी ने तालियां बजाई। तोता फिर उड़ा और वहां से दूर आम के बाग में एक पेड़ की फुनगी पर जा बैठा। महादेव फिर खाली पिंजरा लिए मेंढक की भांति उचकता चला। बाग में पहुंचा तो पैर के तलुए में आग निकल रही थी, सिर चक्कर खा रहा था। जब जरा सावधान हुआ तो फिर पिंजरा उठाकर कहने लगे, सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता। तोता फुनगी से उतरकर नीचे की एक डाल पे आ बैठा, किंतु महादेव की ओर सशंक नेत्रों से ताक रहा था। महादेव ने समझा डर रहा है, वह पिंजरे को छोड़कर आप एक दूसरे पेड़ की आड़ में छिप गया। तोते ने चारों ओर गौर से देखा, निशंक हो गया, अतरा और आकर पिंजरे के ऊपर बैठ गया। महादेव का हृदय उछलने लगा। सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता का मंत्र जपता हुआ धीरे धीरे तोते के समीप आया और लपका कि तोते को पकड़ ले, किंतु तोता हाथ न आया। फिर पेड़ पर आ बैठा। शाम तक यही हाल रहा। तोता कभी इस डाल पर जाता, कभी उस डाल पर, कभी पिंजरे पर आ बैठता, कभी पिंजरे के द्वार पर बैठे अपने दाना पानी की प्यालियों को देखता और फिर उड़ जाता। बुढ़ा अगर मूर्तिमान मोह था तो तोता मूर्तिमयी माया। यहाँ तक कि शाम हो गई। माया और मोह का यह संग्राम अंधकार में विलीन हो गया। रात हो गई, चारों ओर निबिड़ अंधकार छा गया। तोता न जाने पत्तियों में कहाँ छिप बैठा था। महादेव जानता था कि रात को तोता कहीं उड़कर नहीं जा सकता और न पिंजरे में ही आ सकता है। फिर भी वह उस जगह से हिलने का नाम न लेता था। आज उसने दिन भर कुछ नहीं खाया। रात के भोजन का समय भी निकल गया। पानी की बूंद भी उसके कंठ में न गई, लेकिन उसे न भूख थी न प्यास। तोते के बिना उसे अपना जीवन निस्सार, शुष्क और सूना जान पड़ता था। वह दिन रात काम करता था इसलिए कि वह उसकी अंतः प्रेरणा थी। जीवन के और काम इसलिए करता था कि आदत थी। इन कामों में उसे अपनी सजीवता का लेस मात्र भी ज्ञान न होता था। तोता ही वह वस्तु था जो उसे चेतना की याद दिलाता था। उसका हाथ से जाना जीव का देह त्याग करना था। महादेव दिन भर का भूख प्यास से थका मांदा रह रहकर झपकियाँ ले लेता था, किंतु एक क्षण में फिर चौंक कर आंखें खोल देता और उस विस्तृत अंधकार में उसकी आवाज़ सुनाई देती, सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता। आधी रात गुजर गई थी। सहसा वह कोई आहट पाकर चौंका। देखा एक दूसरे वृक्ष के नीचे एक धुंधला दीपक जल रहा है और कई आदमी बैठे हुए आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। वह सब चीलम पी रहे थे। चीलम पी रहे थे। तमाकू की महक से उसे अधीर कर दिया। उच्च स्वर से बोला, सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता, और उन आदमियों की ओर चीलम पीने चला गया। किंतु जिस प्रकार बंदूक की आवाज़ सुनते ही हिरन भाग जाते हैं, उसी प्रकार उसे आते देख सब के सब उठकर भागे। कोई उधर गया, कोई इधर गया। महादेव चिल्लाने लगा, ठहरो ठहरो। एकाएक उसे ध्यान आ गया, ये सब चोर हैं। वह जोर से चिल्ला उठा, चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। चोरों ने पीछे फिरकर न देखा। महादेव दीपक के पास गया तो उसे एक मसला रखा हुआ मिला जो मोर्चे से काला हो रहा था।
महादेव का हृदय उछलने लगा। उसने कलसे में हाथ डाला तो मोहरे थी। उसने एक मोहरे बाहर निकाली और दीपक के उजाले में देखा। हाँ, मोहर थी। उसने तुरंत कलसा उठा लिया और दीपक बुझा दिया और पेड़ के नीचे छिपकर बैठा रहा। साह से चोर बन गया। उसे फिर शंका हुई, ऐसा न हो चोर लौट आए और उसे अकेला देखकर मोहरे छीन ले। उसने कुछ मोहरे कमर में बांधी, फिर एक सूखी लकड़ी से जमीन की मिट्टी हटाकर कई गड्ढे बनाए, उसे मोहरों से भरकर मिट्टी में ढक दिया। महादेव के अंतर्नेत्रों के सामने अब एक दूसरा जगत था, चिंता और कल्पना से परिपूर्ण। यद्यपि कभी कोष के हाथ से निकल जाने का भय था, पर अभिलाषाओं ने अपना काम शुरू कर दिया। एक पक्का मकान बन गया। सराफे की एक भारी दुकान खुल गई। निज संबंधियों से फिर नाता जुड़ गया। विलास की सामग्रियां एकत्रित हो गई। तब तीर्थ यात्रा करने चले और वहां से लौटकर बड़े समारोह से यज्ञ ब्रह्म भोज हुआ। इसके पश्चात एक शिवालय और कुआं बन गया। एक बाग भी लग गया और वह नित्य प्रति कथा पुराण सुनने लगा। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। अकस्मात उसे ध्यान आया, कहीं चोर आ जाए तो मैं भागूंगा क्यों कर। उसने परीक्षा करने के लिए कलसा उठाया और 200 पग एक बेतहाशा भागा हुआ चल गया। जान पड़ता था उसके पैरों में पर लग गए हैं। चिंता शांत हो गई। इन्हीं कल्पनाओं में रात व्यतीत हो गई। उषा का आगमन हुआ। हवा जागी, चिड़िया गाने लगी। सहसा महादेव के कानों में आवाज आई, सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। वह बोल सदैव महादेव की जिह्वा पर रहता था। दिन में सहस्त्रों ही बार वे शब्द उसके मुंह से निकलते थे, पर उनका धार्मिक भाव कभी भी उसके अंतःकरण को स्पर्श न करता था। जैसे किसी बाजे से राग निकलता है, इसी प्रकार उसके मुंह से यह बोल निकलता था, निरर्थक और प्रभाव शून्य। तब उसका हृदय रूपी वृक्ष पत्र पल्लव विहीन था। यह निर्मल वायु उसे गुंजरित न कर सकती थी, पर अब उस वृक्ष में कोपले और शाखाएं निकल आई थी। इन वायु प्रवाह से झूम उठा, गुंजित हो गया। अरुणोदय का समय था। प्रकृति एक अनुराग में प्रकाश में डूबी हुई थी। उसी समय तोता पैरों को जोड़े हुए ऊंची डाल से उतरा, जैसे आकाश से कोई तारा टूटे और आकर पिंजरे में बैठ गया। महादेव प्रफुल्लित होकर दौड़ा और पिंजरे को उठाकर बोला, आओ आत्माराम, तुमने कष्ट तो बहुत दिया, पर मेरा जीवन भी सफल कर दिया। अब तुम्हें चांदी के पिंजरे में रखूंगा और सोने से मढ़ दूंगा। उसके रोम रोम के परमात्मा के गुणानुवाद की ध्वनि निकलने लगी। प्रभु, तुम कितने दयावान हो। यह तुम्हारा असीम वात्सल्य है, नहीं तो मुझ पापी पतित प्राणी कब इस कृपा के योग्य था। इस पवित्र भावों से आत्मा विह्वल हो गई। वह अनुरक्त होकर कह उठा, सत्य गुरुदत्त, शिव दत्त दाता। राम के चरण में चित्त लगा। उसने एक हाथ में पिंजरा लटकाया, बगल में कलसा दबाया और घर चला। धन्यवाद। आगे की कहानी दूसरे भाग में सुने।